चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। क्या है हमारा? वेलोसिटी। ऑलरेडी हमने डिस्टेंस पढ़ लिया है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, स्पीड पढ़ लिया है और एवरेज स्पीड के भी बहुत सारे हमने आपको कल केसेस बताए थे। आज हम लोग वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी होता है इट इज the rate of change. It is the rate of change of position in a fixed direction या in a definite direction, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा क्यों डेफिनेट डायरेक्शन क्यों लिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और वेक्टर के पास क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है। क्या होता है? और स्पीड भी नहीं होता है, इसलिए स्पीड में हमने लिखा था एनी डायरेक्शन। स्पीड में क्या लिखा था? एनी डायरेक्शन। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, it is defined as displacement per unit time. Displacement per unit time. ठीक है, यानी आप वेलोसिटी लिखोगे, देयरफॉर मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो मैं लिख रहा हूं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट में इसकी ऐसा यूनिट भी ले लेते हैं। दी ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिखते हैं एम एस रेज टू -1 लिखो, या आप इसको मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर सेकेंड रेज टू -1, ठीक है। और सीएम पर सेकेंड मीन सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन की बात करते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला, ऑफ वेलोसिटी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद करो क्या होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी का क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? एल। मास तो है नहीं, तो मास का क्या होगा? 0। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो एल लिखेंगे। एल पे पावर कितना? 1। और टाइम देखो, टाइम के लिए टी यूज करेंगे, और टाइम है डिनोमिनेटर में, तो पावर क्या होगा? -1। तो m0 L1 t -1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं वेलोसिटी के साइन के बारे में। अब वेलोसिटी वेक्टर है, तो हम लोग वन डायमेंशन में क्या यूज करते हैं? साइन यूज करते हैं। 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना। तो 1 डायमेंशन में लिख देता हूं मैं, इन 1 डायमेंशन the velocity, the direction of velocity, is given by
प्लस एंड माइनस साइन। तो हम लोग वन डायमेंशन में डायरेक्शन अगर बताना है तो वेलोसिटी का कैसे बताएंगे, तो प्लस साइन यूज करेंगे या माइनस साइन यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया है, मान लो वेलोसिटी अगर दिया है यहाँ पे +3 मीटर पर सेकेंड और एक जगह ले रहा हूं मैं v का वैल्यू -3 मीटर पर सेकेंड। तो +3 बता रहा है जो वेलोसिटी यानी पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, जो आपका पॉजिटिव है। जैसे एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। कितने से जा रहा है? 3 से जा रहा है। और -3 मीटर पर सेकेंड का मतलब जो पार्टिकल है वो निगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। कितने से जा रहा है? 3 से ही जा रहा है। दिखा सकते हैं, मोशन डायग्राम में दिखा रहा हूं यहाँ पे, देखो मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये हमने लिखा निगेटिव एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया है, कहीं पे भी दिखा सकते हैं, किसी भी समय पे मैं दिखा रहा हूं इसकी वेलोसिटी है ये 3 मीटर पर सेकेंड और मैं इधर दिखा रहा हूं ये क्या होगा -3 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में देखो +3 क्या बता रहा है, ये किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स। और ये देखो एरो हमने लिया लेफ्ट, ये क्या बता रहा है? ये किधर जा रहा है ना, -x की तरफ। लेकिन वैल्यू अभी भी क्या है? 3 है। तो 3 मीटर पर सेकेंड से राइट भी जा सकता है और 3 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट भी जा सकता है। यानी आप नॉर्थ भी जा सकते हो, आप साउथ भी जा सकते हो, आप ईस्ट भी जा सकते हो और आप वेस्ट भी जा सकते हो। तो उसके लिए आप कैसे आप डिसाइड करोगे? इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्लस एंड माइनस साइन। और अगर आपको मोशन इन प्लेन यानी 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन तो यूज करते हैं स्पेशल यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप, ये भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्या करना है, अभी नोट करना है एंड देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं वेलोसिटी का। अभी आपको मैंने बताया प्लस माइनस साइन यूज करते हैं हम लोग डायरेक्शन बताने के लिए। इसका मतलब द वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड 0, है ना। तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है आपका, नेगेटिव भी हो सकता है और 0। पॉजिटिव मतलब अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है इसका मतलब जो डायरेक्शन आपका प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, वो डायरेक्शन में वो पार्टिकल मूव कर रहा है। नेगेटिव मतलब अगर डायरेक्शन आपने ले लिया लेफ्ट, आपका नेगेटिव है, तो लेफ्ट में वो पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। मींस अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन बताना है किसी भी पार्टिकल का, आप किधर जा रहे हो, आप नॉर्थ जा रहे हो, आप साउथ जा रहे हो, आप लेफ्ट जा रहे हो, राइट जा रहे हो, अगर ये हमें पता करना है तो हमें किस पैरामीटर्स के बारे में पता करना होगा? वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल किधर जा रहा है यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये अगर आप पता करना चाहते हो तो फिजिक्स में आपको पता करना होगा उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको स्पीड भी बताएगी और आपको डायरेक्शन भी बताएगी। इसलिए वेलोसिटी को हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, द वेलोसिटी इज स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन यानी अगर स्पीड में आपने डायरेक्शन ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया है, तो आपकी वो क्या बन गई? वेलोसिटी। यानी अगर ऐसा भी बोल सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। यानी आपको अगर इस वेलोसिटी पता है और आप स्पीड निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? तो वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर का क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है। जैसे अगर आपको ध्यान से देखना, हमने एक वेक्टर v दिया है वेलोसिटी vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ऐसा हमने लिखा है। ये हमारी वेलोसिटी है क्योंकि हमने क्या दिया है यहाँ पे? एरो दिया है यहाँ पे।
ये वेक्टर है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म हमने लिखा है v इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। और आप चाहते हो हमें स्पीड पता करना, तो स्पीड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। तो हमने इसका क्या निकाल लिया, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, याद करो, रूट अंडर क्या लिखोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। यानी अगर आपको वेलोसिटी पता है तो स्पीड भी पता है। स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, वेलोसिटी का क्या फाइंड कीजिए, मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड कीजिए, और डायरेक्शन तो है ही उसके साथ, तो डायरेक्शन आप बता सकते हैं। यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख सकते हो आप, द डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन बी डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी। द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिटरमाइंड बाय velocity of the particle। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी आपको पता है, इसका मतलब आपको डायरेक्शन भी पता है। क्या पता है, डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है आप उसकी वेलोसिटी से पता कर सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी याद करो, वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी जीरो का क्या मतलब है, वेलोसिटी जीरो का क्या मतलब है, मूव नहीं कर रहा, पार्टिकल किसमें है, रेस्ट में। वेलोसिटी जीरो मीन्स पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, तो आप पॉइंट्स आपने यहां पे देखा, क्या हो सकता है, वेलोसिटी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी आप बता सकते हो स्पीड के टर्म्स में, स्पीड में क्या ऐड कर दिया हमने, डायरेक्शन। अगर आपको वेलोसिटी स्पीड निकालना चाहते हो और आपको पता है वेलोसिटी, तो क्या निकाल लो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी ले लिया है, यहाँ पे देखो v हमने लिखा है, लेट v इक्वल्स टू वी एक्स आई क्या वी वाई जे क्या प्लस वी जेड के क्या, स्पीड क्या हो गया, तो इस v का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी जीरो मींस पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। स्पीडोमीटर याद करो, स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड बताता है, वेलोसिटी बताता। स्पीडोमीटर सिर्फ आप बोल सकते हो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बताता है। डायरेक्शन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन स्पीडोमीटर देता, तो ये चीजें ध्यान में रखना है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। वेलोसिटी आपके डिवाइस में, अगर मान लो आपकी गाड़ी में आपको पता करना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब जैसे जीपीएस लगा रहता है, क्या लगा रहता है, जीपीएस। तो जीपीएस आपने स्पीडोमीटर देख लिया, स्पीड भी बता रहा है, और जीपीएस क्या बता रहा है, डायरेक्शन भी बता रहा है ना। तो द स्पीडोमीटर ऐसा लिख सकते हो, द स्पीडोमीटर gives the reading of magnitude of velocity। which is called speed, जो आपका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। तो कभी भी स्पीडोमीटर वेलोसिटी का नहीं देता है, वेलोसिटी के कौन से पार्ट का देता है, रीडिंग मैग्नीट्यूड का। किसका देता है, मैग्नीट्यूड। यहां लिख दिया हमने, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, यानी वेलोसिटी अगर आपको बताना है तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ क्या बताना होगा, डायरेक्शन बताना हो, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देना है तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना होगा, मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और डायरेक्शन भी बताना होगा, है ना। तो ये थे आपके वेलोसिटी के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने अभी देखा है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, टाइप्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए आज फिर से हम लोग देखते हैं टाइप्स के बारे में, वेलोसिटी के टाइप के बारे में। ऑलरेडी आपको टाइप, ये चारों टाइप स्पीड में भी आया था, आपको पता होगा। इंस्टेंटेनियस वहां पे क्या था, स्पीड था। एवरेज क्या होता था, स्पीड। फिर यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
सेम टाइप आपका वेलोसिटी में आता है। देखो पहला ये टाइप क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, आते हैं इसके ऊपर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको हम लोग सिंपली वेलोसिटी, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग सिंपली स्पीड बोलते हैं, ऐसे इसको वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस को सिंपली वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, है ना। अगर ये डिफाइन करना है तो ये क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। जैसे मैंने बोला आपको 5:10 पे आपकी गाड़ी की वेलोसिटी क्या है, या किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वो हो गया आपका इंस्टेंटेनियस। हमने एक टाइम दे दिया, क्या दे दिया, टाइम। तो 5:10 पे आपसे पूछा जा रहा है तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस। लेकिन मैं बोलूंगा 5:10 से लेके 5:20 तक आपकी वेलोसिटी क्या है, तो आपको क्या निकालना होगा, एवरेज। यानी 10 मिनट का वो जो टाइम इंटरवल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करना है तो एवरेज वेलोसिटी आपको बताना होगा। और अगर आपसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जा रहा है, इसका मतलब यू हैव टू टेल अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज डिफाइंड as the velocity of a particle at any instant of time. मैथमेटिकली अगर आपको एक्सप्रेस करना है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। देखो v वेक्टर है ऐसा, हम INS यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के लिए सब्सक्रिप्ट यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते, डायरेक्टली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने सब्सक्रिप्ट लिखा है और नहीं लिखा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही सिंबल है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही सिंपली क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, लिमिट डिफरेंशियल फॉर्म यूज करेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, dr बाय dt, ठीक है। v आपका फॉर्मूला क्या हो गया, v का वेलोसिटी का dr बाय dt। वेक्टर फॉर्म हमने दिखाया है आपको, जो r है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। r क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, वेयर वेक्टर r, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। तो पोजीशन वेक्टर है, आप उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कीजिए, dr बाय dt फाइंड कीजिए और आपका वहां पे निकल जाएगा क्या, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जनरल फॉर्म क्या हो गया, v dr बाय dt। जैसे आपने पोजीशन वेक्टर मान लो लिखा है, आप ले ही लेते हैं यहाँ पे, लेट अगर x y z किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, पार्टिकल का पोजीशन आपको दिया हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में आपने क्या लिखा है, तो वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। तो v आपका होता है dr बाई dt, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt i कैप प्लस dy बाई dt j कैप प्लस dz बाय dt, क्या हो जाएगा, k कैप। इसी dx बाय dt को हम लोग vx बोलते हैं, vx i कैप, dy बाय dt को क्या लिखेंगे, vy, और dz बाय dt को क्या लिखेंगे, dz। तो वेलोसिटी का जो ये आपने एक्सप्रेस किया वेलोसिटी को, इसके कंपोनेंट के फॉर्म में, और ये कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं
अगर पोजीशन को क्या करें, डिफरेंशिएट करें तो आर अगर आपको गिवन है, जस्ट आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और आपको क्या निकल जाएगी, वेलोसिटी निकल जाएगी, है ना। अब इसी में आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर क्या लिखोगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, v इक्वल्स टू v का मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी, ऐसा भी। और यही आपको क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। आपने पढ़ा है स्पीड इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो हम वेलोसिटी दिया है तो स्पीड भी निकाल सकते हैं, बस आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल ले। वेक्टर फॉर्म में तो भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट दिया तो भी निकाल सकते, इसको नोट करना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप है हमारा एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया अभी। नेक्स्ट टाइप आपका एवरेज वेलोसिटी, इसका डेफिनेशन हमने लिखा है, देखना है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। मींस एवरेज वेलोसिटी लिख सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, है ना। अगर सिंबॉलिकली लिखना है मैथमेटिकल फॉर्म, तो बी एवरेज कैसे लिखेंगे देखना है। बी एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। कैसे लिखेंगे बी एवरेज, वेक्टर फॉर्म में डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। और डेल्टा आर अगर ऐसा लिखा हुआ, देखना है ध्यान से, डेल्टा आर लिखते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। तो वी एवरेज कैसे लिखेंगे हम लोग, देखना है। वी एवरेज हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप प्लस डेल्टा जेड बाय डेल्टा टी के कैप, है ना। तो अलग अलग कंपोनेंट है, सब में किससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा टी से, है ना। और मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म, ये ध्यान में रखना है ना। और इन जनरल अगर आपको कहीं पे निकालना है तो कैसे यूज करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, नोट करना है, नोट कीजिए। नेक्स्ट आते हैं, ये टाइप है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया अभी इंस्टेंटेनियस, एवरेज। अब यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म आते हैं। आपने पढ़ा है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और आपको ये भी बताया हमने, एक वेक्टर क्वांटिटी कितनी तरीके से चेंज हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करें, या डायरेक्शन चेंज करें, या तो दोनों चेंज करें। लेकिन अगर उसको कांस्टेंट होना है तो एक ही तरीका है, कांस्टेंट होने के लिए क्या है, एक ही तरीका है, वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो हमने यहां पे लिखा है, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड और क्या, डायरेक्शन। वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन है। सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कहलाएगी, अपनी यूनिफॉर्म कहलाएगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के लिए तीन तरीका है, या तो क्या चेंज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, या तो दोनों, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर ये चेंज हो रहा है, देखो यहां मैंने लिखा है चेंजेस, देन इट इज सेड दैट पार्टिकल हैज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा, पार्टिकल की सिर्फ मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकती है, या सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, या दोनों क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है।